जय हिंद दोस्तों। आज हमारे चैंपियन एकेडमी का ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से हम गर्मियों की छुट्टी में डेली घर बैठे एक वीडियो क्लास 10th की मैथ का देखेंगे। इससे फ़ायदा मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो मेरे ये वीडियो आपको रिमाइंडर की तरह याद दिलाएंगे कि हाँ, ये वीडियो मैंने या ये सवाल मैंने कहीं लगाया है। ठीक है, तो आज उसका पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि क्लास 10th की मैथ में सिलेबस बड़ा है। देखिए, आपके लिए बड़ा है। अब क्या करेंगे हम इसमें कि बड़ा तो है, अब कोई जब बहुत बड़ी चीज होती है जैसे हमारी बुक है तो उसको किसमें किया जाता है, पार्ट वाइज बांट दिया जाता है। चाहे वो किसी बुक की बात हो या किसी कोई भी बड़ी बुक ले लीजिए, चाहे संविधान हो चाहे कोई किसी भी चीज की हो, तो उसको पार्ट वाइज बांट दिया जाता है। तो मैं जब क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा तो इसको पार्ट में बांट दूंगा। अब किस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन है आपको मैं ये इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अभी कि आपको क्लास 10th की मैथ में किस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं। क्लास 10th की मैथ में टोटल जो चैप्टर है हमारे 13 है। कितने हैं? 13 है, 13 है। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर में आपको 3 से 5 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला चीज इसमें अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसमें हम नंबर यानी कि संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, ये क्या है, इनसे परिचित होंगे हम। दूसरी चीज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। 2 चीजें हो गई, 3 हो गए टोटल। 2 तरीके के इसमें अदर टाइप के सवाल हैं जिनमें एलसीएफ और एचसीएफ को अलग तरीके से निकालना है और एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का जो एग्जाम में अधिकांशतः आता है। मैं अभी इसमें इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम परिचय कर रहे हैं, ना कि हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो या तो कह लीजिए इसमें 3 क्वेश्चन है या 3 टाइप के हैं, या 5 प्रकार के क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए आप कि 3 से 5 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं है, इसमें तो 10-15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है ना। लेकिन ऐसा ही है, वो उसी तरह के रिवीजन क्वेश्चन है बहुत सारे। जैसे मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ के 10 क्वेश्चन दे दिया तो है तो एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन ना, भले वो 10 है या 20 है। तो फर्स्ट चैप्टर में अपने को 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आपको इजी लगने लगा, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर बड़ा लगता। इसी तरह सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं अपन, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में अपने को क्या करना है, बहुपद में पॉलिनोमियल्स में अपने को क्या करना है, सेकंड चैप्टर में बहुपद क्या होता है ना। चर अचर क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर और अचर के जोड़ प्लस घटाना गुणा भाग, कांस्टेंट, वेरिएबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। 1 2 3 4 5 6 चीजें पढ़नी इस चैप्टर में। किसमें? पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद में। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बट ये नंबर वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है कि 2 + 2, ये है वेरिएबल और कांस्टेंट के, चर और अचर के। किसके हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन वेरिएबल और कांस्टेंट की, है ना। मैं इसमें बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मिला दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो उसमें एक नई चीज मिलती है हम उसको क्या कहते हैं, है ना। तो बेसिक तौर पे कहा जाए तो इसको हमको 6 पार्ट में बांट दिए हैं, है ना। तो 6 क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा होगा, ये जो चैप्टर में मैं तुम्हें आपको क्या बता पा रहा हूँ कि इसमें निचोड़ क्या क्या पढ़ना है। इसमें 3 क्वेश्चन करना है, इसमें 6 क्वेश्चन करना है। अब ये चर और अचर के आपको फिर 1 2 आने लगे ना, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल कांस्टेंट के, फिर मैं आपको 10 दे दूं, आपको 5 दे दूं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चैप्टर में,
दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें तो और इजी क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें मात्र 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं अपने। कितने? 3। ठीक है, 3 टाइप के हैं इसमें से। 3 टाइप के कहें तो विधियां हैं कुछ, है ना। कैसे कहूं मैं, हाँ नाम ही बता दे रहा हूँ। विलोपन, प्रतिस्थापन और फिर वज्र। जो अब वज्र हट चुकी है तो वज्र की जगह विलोपन, प्रतिस्थापन, उसी की तरह रिलेटेड एक और तरीके का सवाल आ गया है। तो मेन आप दो समझिए, विलोपन, दो विधियां पढ़नी है इस चैप्टर में, विलोपन और प्रतिस्थापन। कौन से चैप्टर में? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले मैं तो आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि दो चर वाले 2 वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, है ना। तो मैं वो बताऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता क्या है। फिर उनमें से अपन पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन और विलोपन क्या होती है, और थोड़ी सी कुछ थ्योरी टाइप के सवाल है एक, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जो अपना 4 चैप्टर है दो घात समीकरण में, उसमें मात्र एक ही फार्मूला है ना। इसमें हमको मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। एक कह सकते हैं इसको, तो इसको एक ही पार्ट में बोलूंगी कि इसमें एक ही है। क्या है? एक ही फार्मूला इसमें लगेगा। कौन सा? x बराबर b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ठीक है, ये फार्मूला लगना है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है इसमें? मूल। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले परिचित करा दूंगा कि b क्या होता है इक्वेशन में, b स्क्वायर क्या है, माइनस क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा। तब आपको फिर क्या लगने लगेगा? इजी लगने लगेगा। कुल मिला के मोटी बात जो है अपने को, दो घात समीकरण में एक ही फार्मूला है, इसमें मूल ज्ञात करना है और इससे ज्ञात करना है। फिर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बन जाएंगे, वो डिटेल में आ जाएगा। हमको 4 चैप्टर में इसको याद कर लेना है बस। चैप्टर 4 खत्म। 5 पार्ट में यानी समांतर श्रेणी में हमको फार्मूला एक रहेगा, लेकिन मैं उसको पार्ट वाइज पार्ट अभी आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें पढ़ना है। अभी देखिए आप, फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन? 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। सेकंड में मैंने क्या बताया? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सॉरी, 2 इसमें थे, 2 चर वाले में क्या था? प्रतिस्थापन, विलोपन। बहुपद में मैंने क्या बताया था? जोड़ घटाना गुणा भाग। 6 टाइप के आ रहे थे। बहुपद में एक चीज और मैं शायद बताना आपको भूल गया हूँ। हाँ, ग्राफ। क्या इसमें बनाना अपने को? ग्राफ मिलेगा, छोटा सा ग्राफ भी बताऊंगा। 6 में याद कर लीजिए, बहुत छोटा है क्वेश्चन ही, कभी कभी एग्जाम में आता है। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आएगा विलोपन, प्रतिस्थापन। द्विघात समीकरण में क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण में मैंने आपको एक फार्मूला बताया है। क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फार्मूला रहेगा। इसमें से 2 फार्मूले बना लेंगे, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसको कहते हैं। इसमें 3 फार्मूले हैं। मात्र कितने हैं? 3 सवाल या 3 फार्मूले। टोटल अपने कितने हो गए? 3, 6, 2, 1 और 3। तो 6, 3, 8, 2, 10, 11, 2, 11, 3, 14। 5 पार्ट में अपने को मात्र 14 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने। अब ये 3 कौन से मैं बता रहा हूँ, 3 मात्र इसमें फार्मूले हैं। यदि आप AP का फार्मूला याद कर लिए, AP का फार्मूला है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A प्लस D, A प्लस 2D, है ना, समांतर श्रेणी। फिर इसमें से D क्या है, A क्या है, प्रथम पद है, सार्वधातुक है D। एक फिर S का फार्मूला है, SN का है। 3 प्रकार के इसमें फार्मूले हैं, मैं वो बता दूंगा। कुल मिला के फर्स्ट चैप्टर में 3, सेकंड चैप्टर में 6, थर्ड में 2, फोर्थ में 1 क्वेश्चन और 5 पार्ट में 3। टोटल मिला के 14 क्वेश्चन है, यानी कि 14 प्रकार के सवाल है 5 पार्ट में। ऐसे मैं हर चैप्टर में आपको पूरा लेंदी खींच के नहीं ले जाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन को समझाऊंगा,
अगर आपको उसकी सीरीज समझ में आ गई तो उसी सीरीज में आप बाकी पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन 5 सेकंड या 2 सेकंड में बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको फिर इतना परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं एक क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से आपको बता दूं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरा वीडियो ना देखना पड़े, आप खुद सॉल्व कर लो, है ना। तो मैं आई होप कि ये आपके लिए बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि 5 पार्ट पढ़ना और उसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल करना लेंदी चला जाएगा। आप 5 पार्ट ना पढ़ के 14, आपको क्या याद रखना है, 14 नंबर्स, 5 पार्ट में 14, पूरी मैं कक्षा 10 की गणित 40 से 50 क्वेश्चनों के अंदर खत्म कर दूंगा। तो आई होप कि आपको बहुत सहूलियत मिलेगी पूरा बुक रटने में या कि पूरी थ्योरी पढ़ने में। मैं 40 से 50 क्वेश्चन के अंदर पूरी क्लास 10 की मैथ खत्म कर दूंगा। जैसे ये मात्र 3 फार्मूले भी आपको समझ में आ गए, पार्ट 5 खत्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। अब ये 3 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा फार्मूलों के साथ। इसी तरह ये है, इसी तरह यहाँ पे 2 में है, फिर मैं 6 में खत्म कर दूंगा, 3 में। कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटने पाएगा और आपको इजी टिप भी मिल जाएगी। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।